हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर क्यूआई की पूरी टीम ने मिल करके याओ हाई को पूरी ही तरीके से मैंग्यू एम्पायर के अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे लियो फैंग को जब ये खबर मिलती है वो तुरंत ही नाइन्थ आर्मी से कहता है कि जैसा कि अब यहाँ पे याओ हाई मारा जा चुका है तो तुम सब के सब मैंग्यू एम्पायर के अंदर फैल करके याओ फैमिली के पूरे ही गद्दारों को ढूंढो और उन्हें ख़त्म कर दो। वहीं पे नाइन्थ आर्मी निकल पड़ती है अपने नए मिशन की ओर, जहां पे वो याओ फैमिली के सारे मेंबर्स को ढूंढ ढूंढ के मार रही होती है। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है जर्ग मदर नेस्ट शिप की, जो कि आते के साथ वहां पे पूरी तरीके से तबाही मचा देती है, जहां पे सारे ही इमॉर्टल जर्ग वॉरियर अपनी पावर को कंबाइन करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही मैंग्यू एम्पायर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ 50 प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से लियो फैंग की पूरी टीम भी उसमें फंस जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 2000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बबाता को दिखाया जाता है, जो कि डिस्प्ले पे देख करके लियो फैंग को बताती है कि लियो फैंग, कुछ ही देर के अंदर ही हमारी पूरी शिप भी इस ब्लास्ट के अंदर आ जाएगी। हम सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। वहीं पे लियो फैंग कहता है जल्दी से लाइट स्पीड को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलो। मगर बबाता कहती है कि ऐसा करने से भी हमारा काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसे भी एक्टिवेट करने में हमें 1 मिनट का समय चाहिए होगा। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, मगर तभी वो पलटता है और वो तुरंत ही अपने पूरी टीम से कहता है कि सारे मॉडल्स मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे 1 मिनट की ज़रूरत होगी अपनी लाइट स्पीड को एक्टिवेट करने के लिए, मगर यहाँ पे ये ब्लास्ट 10 सेकेंड के अंदर ही हम तक पहुँच जाएगा। इसलिए सारे ही इमॉर्टल्स अपनी पावर को गैदर करो और जो भी जहाँ पे भी है वो सब अपनी पावर को एक साथ मर्ज करके हमारी सारी ही बैटल शिप के सामने स्पिरिचुअल बैरियर बनाओ। यही एक रास्ता है, हम इस ब्लास्ट से बच सकते हैं और अपनी लाइट स्पीड को अचीव कर सकते हैं। लियो फैंग का आदेश मिलते सब के सब वहां पे एग्री हो जाते हैं और सब के सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके अपनी जितनी भी बैटल शिप होती है उसके सामने स्पिरिचुअल बैरियर बनाने लगते हैं। मगर ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था जो कि एक पूरे ही यूनिवर्स को ख़त्म कर चुका था। वो आखिर इन कुछ इमॉर्टल्स के स्पिरिचुअल शील्ड से कैसे रुक सकता था। और वहीं पे लियो फैंग अपने सारे साथियों को बता रहा होता है कि बस कुछ देर और, हम थोड़ी सेकंड के अंदर ही डेंजर जोन से बाहर निकल जाएंगे। मगर तभी उन स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर क्रैक्स आते हैं, जिसकी वजह से उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट सीधा ही आकर के लियो फैंग के कुछ साथियों की स्पेसशिप पे जाकर के टकराता है, जिसकी वजह से लियो फैंग की साथियों की कुछ स्पेसशिप वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि 9th आर्मी की स्पेसशिप यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वहीं पे लियो फैंग बेबस होकर के सिर्फ अपने स्पेसशिप के ग्राफ में सिर्फ चीज़ों को देख रहा होता है और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लियो फैंग अपने सामने यही देखता है कि उसकी कितनी स्पेसशिप तबाह हो चुकी हैं। तभी लियो फैंग कहता है सिर्फ कुछ और सेकंड के अंदर ही हम लोग इस डेंजर जोन से बाहर निकल जाएंगे। मगर तब तक यहाँ पे 9th आर्मी की कई सारी स्पेसशिप और कई सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। वहीं पे गोल्डन हॉर्न क्लैन, डायलन सब की सब अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को कम से कम करने में। तभी लियो फैंग कहता है सिर्फ 10 सेकेंड, बस तुम लोग 10 सेकेंड तक रुके रहो। तभी लियो फैंग उल्टी गिनती गिनने लगता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे लियो फैंग एक बोलता है, वो और उसकी पूरी टीम डेंजर जोन से बाहर आ चुकी होती है। वहीं पे लियो फैंग की पूरी टीम ने अपनी पूरी जी जान लगा दी होती है और सबसे पहले जमीन पे 9th आर्मी का कमांडर गिरता है, जो कि वहां पे अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगभग ख़त्म कर चुका था। वहीं पे एल्डर क्यूआई की भी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो तुरंत ही खुद को संभालते हुए लियो फैंग से कहते हैं कि सुपर अनोई, अगर आपने सही वक्त पे सही डिसीजन ना लिया होता
तो हम सब जितने लोग बचे हैं वो भी इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बच नहीं पाते, हम सब यहाँ पे ख़त्म हो जाते। और तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है लियो फैंग, क्योंकि लिए जर्ग क्वीन की स्पेसशिप हम लोगों का अब पीछा कर रही है, हम उससे शायद अब बच नहीं पाएंगे। ये कहने के साथ लियो फैंग का भी ध्यान अपने स्पेसशिप के मॉनिटर पे जाता है, जहाँ पे सच में जर्क मदर की स्पेसशिप सच में लियो फैंग की पूरी टीम का पीछा कर रही होती है। तभी फर्स्ट मिनिस्टर चिल्ला करके लियो फैंग से कहती है कि हमें जल्द से जल्द सुपर स्पीड को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा और लाइट की स्पीड से हमें तुरंत इस यूनिवर्स को छोड़ना होगा। मगर तभी एल्डर क्यूआई वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर से कहते हैं कि भले ही हम लोग यहाँ पे लाइट की स्पीड को क्यों ना अचीव कर लें, मगर इस समय हम लोग डार्क यूनिवर्स के अंदर हैं और डार्क यूनिवर्स के अंदर जर्क मदर की शिप हम पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वो पल भर में ही हमें कैच कर लेंगे, हमें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। तभी लियो फैंग एल्डर क्यूआई की ओर देखता और कहता है कि तो आप ही बताएं हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तभी एल्डर क्यूआई कहते हैं कि सुपर एनोई, अगर आपको हम पर भरोसा है तो आप सीधा ही हमारे यूनिवर्स में चलें, गोल्डन हॉर्न क्लैन में, जहाँ पे मेरा क्लैन आपकी तुरंत वहाँ पे मदद करेगा। और साथ में अगर हम लोग यहाँ पे बिखरे रहेंगे तो जर्ग वॉरियर हम पे अटैक करके हमें ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए आप सबको हम पे भरोसा करना होगा और आप सबको अपनी स्पेसशिप को लेकर के मेरे स्पेस रिंग के अंदर आना होगा। ये सुनकर के लियो फैंग उनकी ओर देखने लगता है और वहीं पे जर्ग वॉरियर उन लोग के काफ़ी करीब पहुंचते हैं। तभी लियो फैंग अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और कहता है कि एल्डर क्यूआई, आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं वो करें, बस हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें, हमें आप पे भरोसा है। वहीं पे जर्ग वॉरियर ने फिर से अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था और वो सब के सब अपनी पावर को एक साथ फ्यूज़ करके फिर से काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक जनरेट कर रहे होते हैं। ये वही अटैक होता है जो कि हाल ही में उन लोगों ने मैंग्यू एम्पायर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो अटैक यहाँ पे भी वो लोग लियो फैंग की स्पेसशिप के ऊपर कर दिए होते हैं, जो कि कई सारे रास्ते में आ रहे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए लियो फैंग की टीम की ओर बढ़ रहा होता है। तभी लियो फैंग तुरंत ही एल्डर क्यूआई से कहता है कि हमारे पास वक्त कम है, आप जल्दी कोई फैसला करें। तभी एल्डर क्यूआई तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के स्पेस शिप से बाहर आते हैं और अपनी स्पेस रिंग को समन करके लियो फैंग और उसकी पूरी टीम को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे इतने पावरफुल जर्ग वॉरियर के लेज़र बीम अटैक से सर्वाइव कर जाते हैं। ये देख करके जर्ग वॉरियर अब यहाँ पे भड़क चुके थे। वहीं पे लियो फैंग और उसकी पूरी टीम अपनी स्पेसशिप के साथ क्यूआई के सीक्रेट स्पेस रिंग में पहुंच चुके थे। वो सब इस समय सेफ थे और वहीं पे वो लोग अंदर से देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एल्डर क्यूआई बहुत तेजी से उड़ते हुए आगे की ओर भागते जा रहे होते हैं। जहां पे जर्ग वॉरियर जब उनके ऊपर अटैक करते हैं तो एल्डर क्यूआई तुरंत ही लॉ ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके वो तुरंत पलक झपकते गायब हो जा रहे होते हैं। तभी एल्डर क्यूआई अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड के इक्वल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही क्वांटम स्पेस में पहुंच जाते हैं। वो अभी भी रुकते नहीं है, वो भागते जा रहे होते हैं, मगर उस स्पेस क्रैक की वजह से क्वांटम स्पेस के अंदर भी जर्ग मदर की शिप उनका पीछा कर रही होती है। ये देख करके एल्डर क्यूआई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, मगर वो अभी भी हार नहीं मानते हैं। वहीं पे लियो फैंग की पूरी टीम अपना नाखून चबा रही होती है, सबकी हालत यहाँ पे ख़राब होती है और सब के सब डिस्प्ले में एल्डर क्यूआई को देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सबकी जान एल्डर क्यूआई के ही भरोसे टिकी थी। और वहीं पे एल्डर क्यूआई लॉ ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके जर्ग वॉरियर के सारे अटैक से बचते हुए भाग रहे होते हैं, मगर आखिर ये कब तक ऐसा कर पाते, क्योंकि जर्ग मदर ने एल्डर क्यूआई की लॉ ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल को सेंस कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को सिर्फ अपने स्पेसशिप के अंदर बैठे बैठे रिलीज करती है और एल्डर क्यूआई के चारों ही तरफ एक स्पेस लॉक को अपीयर कर देती है। ये स्पेस लॉक ऐसा होता है जिसके अंदर अगर कोई ट्रैप हो जाए तो कोई भी कल्टिवेटर लॉ ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये देख करके एल्डर क्यूआई के भी होश उड़ चुके थे और उनके हाथ पैर कांप चुके थे, और वहीं पे लियो फैंग और उसकी पूरी टीम भी दहशत में आ चुकी थी इस लॉ ऑफ स्पेस लॉक को देख करके, क्योंकि अब उनको पता था
कि शायद उनका मरना तय है। और वहीं पे एल्डर क्यूआई लॉ ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अब सारी चीज़ें यहाँ पे उलझ चुकी थी। तभी एल्डर क्यूआई के ऊपर कई सारे अटैक होते हैं जो कि वो अपने हैमर से उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके इधर उधर ढकेल रहे होते हैं। मगर तभी वो सारे स्पिरिचुअल अटैक एल्डर क्यूआई के पीछे जा करके एक शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि एक ट्रैप होता है जो कि सीधा ही एल्डर क्यूआई के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। एल्डर क्यूआई तुरंत ही अपने हैमर से उस स्पिरिचुअल शील्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ये भी एक ट्रैप था। कई सारी बॉल्स आकर के एल्डर क्यूआई को चारों ही तरफ से घेर लेती हैं और उन्हें एक पिंजड़े के अंदर कैद कर लेती हैं और उनके चारों ही तरफ और भी कई सारी बॉल्स आना शुरू हो जाती हैं जो कि उस केज को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए जा रही होती हैं। वहीं पे एल्डर क्यूआई तुरंत ही उनके सामने की जो शील्ड होती है उसे पीछे ढकेल देते हैं। तभी बबाता कहती है कि एल्डर क्यूआई अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तभी एल्डर क्यूआई अपने चारों तरफ कई सारे स्पिरिचुअल बॉल और जर्ग वॉरियर को देख करके चिल्ला करके कहते हैं कि इनके आने से पहले मुझे कैसे भी करके एक छोटा सा क्रैक करना ही होगा। वो अपने हैमर को जाइंट फॉर्म में ला करके तुरंत ही उस स्पिरिचुअल केज के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर यहाँ पे वो स्पिरिचुअल केज टस से मस नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा भी क्रैक नहीं आता है। तभी जर्ग वॉरियर फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक एल्डर क्यूआई के ऊपर करने वाले होते हैं। ये देख करके लियो फैंग की पूरी टीम की सांस फूल चुकी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे एल्डर क्यूआई को कुछ हुआ तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मारी जाएगी। तभी एल्डर क्यूआई कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी भी को कुछ भी होने नहीं दूंगा, ये सब मेरे भरोसे हैं। वहीं पे एल्डर क्यूआई के सीक्रेट स्पेस के अंदर भी तहलका मच चुका था और यहीं पे वो सारे जर्ग वॉरियर अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक एल्डर क्यूआई की तरफ पड़ता है। तभी एल्डर क्यूआई काफ़ी पावरफुल हैमर अटैक सीधे ही उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर करते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा क्रैक बन जाता है। ये क्रैक देख करके एल्डर क्यूआई तुरंत ही लियो फैंग और उसकी पूरी टीम को उस छोटे से छेद में से बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उन सबको भागने के लिए बोलते हैं। वहीं पे एल्डर क्यूआई तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके अपने सारे साथियों से कहते हैं कि तुम सब भागो, मैं इस अटैक को होल्ड कर लूंगा। एटलीस्ट मैं यहाँ पे तो 30 सेकंड तुम लोग को दे ही सकता हूँ। तभी वो लेजर बीम अटैक काफी तेजी से एल्डर क्यूआई की तरफ बढ़ता है। वहीं पे लियो फैंग कहता है एल्डर क्यूआई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। मगर एल्डर क्यूआई तो अपना इरादा बना चुके थे, वो लियो फैंग की भी बात नहीं सुनते हैं और उसे जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर के यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। तभी एल्डर क्यूआई के सामने एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके सब के सब वहाँ पे सहम चुके होते हैं। ये इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि दूर से यूनिवर्स में भी नज़र आ रहा होता है। वहीं पे लियो फैंग और उसकी पूरी टीम एल्डर क्यूआई को शहीद घोषित कर देती है। मगर तभी लियो फैंग देखता है उसके सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड आ चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग भी यहाँ पे इस ब्लास्ट की वजह से बच चुके हैं। मगर ये स्पिरिचुअल शील्ड लाने वाला कौन है? वहीं पे जर्ग वॉरियर रोर करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हम एल्डर क्यूआई का भी फेस देखते हैं, जो कि वो भी उस स्पिरिचुअल शील्ड को देख करके दंग हो चुके थे और वो अपने हाथ को देख के कहते हैं कि आखिर कब से मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि मैंने यहाँ पे इतनी पावरफुल स्पेस शील्ड को अपीयर करके जर्ग वॉरियर के इतने खतरनाक यूनिवर्स को तबाह करने वाले अटैक को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी एल्डर क्यूआई के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जायंट सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर आती है, जो कि सीधा ही जाकर के हिट करती है जर्ग के सारे वॉरियर्स के ऊपर, जहाँ पे एक ही बार में कई सारे जर्ग वॉरियर मारे जाते हैं। ये सीन देख के सब दहल चुके थे कि अब यहाँ पे कौन आ चुका है। तभी वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लॉर्ड की एंट्री होती है अपनी पूरी आर्मी के साथ, जो कि वो आते के साथ तहलका मचा चुके थे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की पावर से। वहीं पे वो अपनी आर्मी के साथ सीना तान के खड़े होते हैं जर्ग क्वीन के सामने। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है, क्योंकि स्वॉर्ड लॉर्ड फाइट करने वाले हैं जर्ग मदर से, जो कि सच में देखने वाला सीन होगा। और वहीं पे अर्थ पे भी अटैक होने वाला है, जिसे बचाने के लिए लियो फैंग जाएगा और अर्थ पे अटैक करने वाला और कोई नहीं, लियो फैंग के मास्टर का दुश्मन आई किंग होगा।